आज की वीडियो में कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड जो चैप्टर 2 है बहुपद, उसके हम बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं। इसके पहले भी वीडियो में हमने कुछ बहुविकल्पी प्रश्न किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी या प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर देख सकते हैं। एक कौन से चैप्टर का है? बहुपद चैप्टर का। ये जो प्रश्न है बहुपद के हैं। चैप्टर नंबर 2 बहुपद। तो पहला प्रश्न क्या है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 के शून्यांक होंगे। तो हमें इसके शून्यक बताने हैं, कौन सा होगा इसमें से। तो सबसे पहले आ जाते हैं हल में। देखिए, हाँ, मैं इसको डिटेल में कराऊंगा ताकि ये बहुविकल्पी में भले ही आया है लेकिन ये वैसे भी आ जाता है, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में भी आ जाता है। तो मैं इसका गुणनखंड करके पूरा एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा ताकि दिक्कत ना हो आपको। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए, बहुपद को किससे लिखा जाता है? पी ऑफ एक्स से बराबर। देखिए कितना दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 ये होता है। तो शून्यक के लिए इसको जीरो के बराबर रखा जाता है। तो शून्यक के लिए पी ऑफ एक्स को क्या करते हैं? जीरो के बराबर रखते हैं। तो पी ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इसके बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, क्योंकि ये बराबर है ना पी ऑफ एक्स के। तो इसके बराबर में लिख सकते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा? जीरो। अब क्या किया जाता है? पहले और तीसरे का गुणा। देखिए इसके आगे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। तो एक का गुणा 12 में करेंगे, कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। एक का गुणा 12 में करेंगे, 12 आएगा। अब हमें दो ऐसी संख्याएं सोचनी है। दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए? 12, जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। दो संख्याएं सोचनी है। जैसे हम अगर 4 और 3 ले लें, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? 7। ये बीच वाला मिल जाएगा। अगर इनका गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अगर 4 और 3 ले लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 में क्या जोड़ने? 3। 4 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 7, और गुणा करा देंगे 12। तो बाहर एक्स लगा लेंगे। प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा? जीरो। अब एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए इस एक्स का गुणा ब्रैकेट के अंदर कराएंगे। 4 का गुणा एक्स में कराएंगे 4x प्लस 3 का गुणा एक्स में कराएंगे 3x प्लस 12 बराबर जीरो। अब दो दो का जोड़ा बनता है। क्या? दो दो का जोड़ा बनता है। तो अब हम इसमें से उभयनिष्ठ निकालेंगे, यानी कि कॉमन जो दोनों में होगा। तो जैसे इसमें देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो हम अगर एक्स बाहर निकाल लें तो यहाँ पर 2x था, तो यहाँ पर कितना एक्स बचा? 1x प्लस यहाँ से एक्स बाहर ही निकल चुका, कितना बचेगा? 4। अब जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए यहाँ पर भी। तो हमें कुछ भी करके यहाँ लाना है वही। अगर देखिए यहाँ से +3 कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना बचेगा? x, और 3 से 4 12 में भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 4 बराबर में जीरो। अब क्या करेंगे? ये जो दो बार है उसको एक बार लिखेंगे, x प्लस 4 एक बार लिखेंगे। उसके बाद x और प्लस में 3 बचा, इसको एक बार रखेंगे। x प्लस 3 बराबर जीरो। तो एक बार x प्लस 4 को जीरो के बराबर रखेंगे, एक बार x प्लस 3 को जीरो के बराबर रखेंगे। तो लिखेंगे यदि x प्लस 4 बराबर जीरो, तो x बराबर, इधर +4 है, इधर आके -4 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि x प्लस 3 बराबर कितना? जीरो, तो x बराबर इधर +3, इधर आके क्या हो जाएगा? -3। अब देखिए ये हमारे आगे शून्य का आगे -4 और कॉमा -3। चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे आगे पीछे करके इसे लिख सकते हैं, -3 कॉमा -4। चाहे इसे लिखो चाहे इसे लिखो, आगे पीछे करके दोनों लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया? उत्तर। दूसरा प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। हमें इसका भी क्या करना है? शून्यक ज्ञात करना है। तो हल में आ जाते हैं। तो
दिया क्या गया है, पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, दिया गया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा दिया है, दिया है। बहुपद को किससे लिखा जाता है, पी ऑफ एक्स से। दिया है पी ऑफ एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब हमें शून्य ज्ञात करना है, इसलिए इसको क्या रखेंगे, जीरो के बराबर। पी ऑफ एक्स को जीरो के बराबर रखा जाता है शून्य के लिए। तो शून्य के लिए पी ऑफ एक्स, जो पी ऑफ एक्स होता है इसको किसके बराबर रखा जाता है, जीरो के। अब देखिए पी ऑफ एक्स बराबर है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर कितना है, जीरो। क्योंकि पी ऑफ एक्स की जगह पर इतना रख देंगे बराबर में जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। पहले और तीसरे का क्या होता है, गुणा। पहले एक है, उसके बाद तीसरा क्या है, 3। अब देखिए एक का गुणा 3 में कराएंगे 3 ही आएगा। यहाँ पर निशान मत देखिए, चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें दो ऐसी संख्याएं सोचनी है जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, 3, जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 2। यही ले लेते हैं, अगर 3 गुणे 1 करेंगे कितना आएगा, 3। अगर 3 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 2। तो दो संख्याएं हो गई, जोड़ने या घटाने पर 2 आना चाहिए, गुणा करने पर 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए 3 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा, उसके बाद बाहर कुछ नहीं तो एक्स लगा लेंगे। अब माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस एक्स का गुणा अंदर होगा, तो एक्स का गुणा 3 में कराएंगे कितना आ जाएगा, 3x। और माइनस एक्स का गुणा 1 में कराएंगे कितना आएगा, केवल एक्स आएगा। तो उसके बाद क्या बचा, -3 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए माइनस अंदर जाएगा, तो जो चीज प्लस में है माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली चीज प्लस में। तो प्लस में 3x है, माइनस में 3x हो गया। उसके बाद यहाँ पर प्लस में x है, माइनस यहाँ पर माइनस में x है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में x बरा -3 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर कर लेते हैं, तो अब दो दो का क्या बनता है, जोड़ा बनता है। दो दो का क्या बनता है, जोड़ा। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स है, तो एक्स अगर बाहर निकाल लेंगे, यहाँ 2x था, यहाँ पर कितना एक्स बचा, 1x। उसके बाद माइनस कितना बचेगा, 3। अब देखिए जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ इस सेम लिखा ही गया है, अगर कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन ले लेंगे, उसके बाद x माइनस 3 ऐसे उतार देंगे, बराबर में क्या चल रहा है, 0। अब जो दो बार है उसको कितना बार लिखते हैं, एक बार। x माइनस 3 एक बार हो गया, उसके बाद x प्लस 1 एक बार हो गया, ये जो बचा है उसको भी लिख लेंगे, बराबर में 0। अब एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। तो लिखेंगे यदि x माइनस 3 बराबर 0, तो देखिए x बराबर इधर -3 बराबर किधर आके +3। इसी प्रकार यदि x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर इधर +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो शून्य क्या आ गए, 3 -1, या आगे पीछे करके ऐसे भी दिया जा सकता है, -1, 3, चाहे जो ऑप्शन रहे वही सही हो जाएगा। तो 3, -1, ए वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3, -1। इसमें का तीसरा प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का एक शून्य 2 है तो a का मान होगा, हमें a का मान बताना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, हल में दिया है, क्या दिया है, बहुपद को किससे लिखा जाता है, p ऑफ x बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का एक शून्य कितना है, 2 है, एक शून्य 2 है, तो एक शून्य हमें दिया गया है, यानी कि p ऑफ x की जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 2, और शून्य बोला गया है तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो देखिए जहां जहां x है एक शून्य दिया गया है 2, तो जहां जहां x है वहां पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। उसके बाद देखिए p ऑफ 2 हमें दिया गया है, तो
शून्यक बोला इसलिए इसको 0 के बराबर दिखा देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पर क्या रखेंगे, 0 के बराबर हो जाएगा। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ए बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि एक शून्य कितना है, 2। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे एक्स की जगह पर क्या करेंगे, 2 प्लस 5 ए बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस 3 दूनी कितना होगा, 6 प्लस 5 ए बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो 4 में से 6 घटा कितना आया, -2, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है, उत्तर किस में आता है, माइनस में। तो प्लस में क्या बचा, 5 ए बराबर 0। अब -2 है इधर, 0 बराबर किधर आके क्या हो जाएगा, +2। तो 5 ए बराबर कितना बचा, 2, क्योंकि इधर -2 बराबर किधर आके +2। तो ए बराबर 2, इधर 5 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में। तो ए का मान कितना आ गया, 2/5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2/5।